नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो बागेश्वर धाम, जो कि मध्य प्रदेश में कोई सिद्धपीठ है, और उनके जो आचार्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वैसे तो मूल रूप से कथावाचक हैं, जैसे कि देश में कई सनातनी कथावाचक हैं जो रामायण, महाभारत या गीता या जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी कथाएं जो है करते हैं। मेनली राम कथा ही, सबसे ज़्यादा राम कथा ही होती है, तो ये भी कथावाचक है। तो अभी हाल ही में वे बहुत चर्चा में आ गए, और इतनी चर्चा में आ गए कि पूरे जो मीडिया है उसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा। दिन भर आप कोई भी चैनल खोलेगा, सब के सब जो है उसी बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई वो उनकी आलोचना से शुरू हुई। एक नागपुर की एक समिति है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके जो है श्याम मानव करके कोई उसके अध्यक्ष है या पदाधिकारी हैं, जो भी है। तो उन्होंने चुनौती दी कि आप जो है इस देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं। और ये जो श्याम मानव जो है, ये राहुल गांधी के सहयात्री भी हैं। ये भी उस यात्रा में जुड़े जो जिसे कांग्रेस कहती है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन असल में ये भारत तोड़ो यात्रा ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ ज़्यादा यात्रा है। इसमें जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सब हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि अब तो पलट भी गए कि मैं लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराऊंगा, क्योंकि उनके जो साथी हैं वहाँ पर कश्मीर में, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या जो आतंकी हो, और वो इसको जो है कश्मीर के लाल चौक पर जो तिरंगों को पहनाना जो है, वो इस बात को उसका प्रतीक मानते हैं कि ये भारत का अभिन्न अंग है। और उनको ये जो है राहुल गांधी खुश नहीं कर सकते, वो नाराज़ नहीं कर सकते हैं। उनको खुश करना, इसलिए उन्होंने उस अपने प्रस्तावित उसमें ये चेंज किया, जो अंतिम जो इनका वो था पड़ाव था उसमें ये चेंज कर दिया। खैर ये छोड़िएगा, अब मैं श्याम मानव की बात कर रहा हूँ। आप जो है अपनी समिति को कहते हैं अखिल भारतीय अंधविश्वास निर्मूलन समिति। भैया अखिल भारतीय केवल नागपुर तो नहीं है ना, अखिल भारतीय माने पूरे भारत में। तो आपने पंजाब में जाकर के क्या देखा? जो वहाँ के जो पादरी हैं, जो धर्म परिवर्तन करते रहते हैं, वो जो नौटंकी करते हैं मंच पे जाकर के, वो जो महिलाएं हिलती डुलती और जो है जमीन पर लेटती हैं और वो खाती हैं, पलटियाँ खाती हैं, और 100 किस्म की नौटंकी होती है। वो पानी में डालना, उनको जो है जल से शुद्धिकरण करना, किसी तालाब में करना, या किसी झाड़ फूक वाले जो ये मुल्ला मौलवी हैं, उस पर आपने क्या किया? आप एक भी बता दीजिए कि हमने उसमें प्रश्न चिन्ह कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आप खुद जो है किसी मिशनरी के जो है, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, उसके एक आप टूल है, एक अंग है। अब क्योंकि ये बागेश्वर धाम के जो महाराज है वो बड़े चर्चित हो रहे थे अपने क्षेत्र में, आसपास के मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब, क्योंकि झारखंड भी पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो बहुत चर्चित हो रहे हैं और लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और कईयों ने जो है घर वापसी की। घर वापसी माने जो लोग हिंदू से कन्वर्ट होकर के ईसाई बने, वो वापस हिंदू में आ गए, हिंदू धर्म को उन्होंने अपना लिया। अभी एक महिला जो मुस्लिम महिला थी, उसने भी अब हिंदू धर्म अपना लिया, मंच में खड़े होकर के। हालांकि मुझे बड़ा डर लगता है कि महिलाओं को, जो इस तरह की महिलाएं होती उनका समाज जो वो उनके साथ क्या व्यवहार करता है। आपने कई घटनाएं देखी होंगी ना, कि अगर किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम युवती से शादी कर ली, तो या तो वो इस्लाम कबूल करे या फिर उसका हत्या होने निश्चित है। ये इनका रवैया है। तो अब ये जो भी हिंदू विरोधी है, चाहे वो इस्लाम वाले हों या ये ईसाई हों या कांग्रेस हो, इनके अंदर बड़ी खलबल मची। तो इन्होंने टारगेटेड जो है उन पे जो है अटैक करना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इन सब चीज़ों की?
जो बिहार के जो यादव नेता हैं, उन्होंने जब रामचरितमानस पर जो कुछ कहा, उससे जो है एक शुरुआत हुई 2024 की। 2024 के जो चुनाव के लिए हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को तोड़ना, हिंदुओं को जातियों में बांटना, इस ढंग से ये शुरुआत हुई और अब इसी क्रम में ये सब आगे बढ़ गया। लेकिन मजेदार बात क्या हुई इसमें, ये जो इन्होंने जो प्रोग्राम किया था धीरेन्द्र कृष्ण जी को अटैक करने का, वो उल्टा जो है उन पर जो है इसका अटैक हो रहा है। अटैक क्या हो रहा है कि वो पहले बहुत कम लोग जानते थे, मतलब मध्य प्रदेश के लोग जानते होंगे या आसपास के जो है झारखंड या उड़ीसा, जो भी आसपास के क्षेत्र है वहाँ के लोग जानते थे। लेकिन जब से इन लोगों ने अटैक शुरू किया, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और उनको बहुत बड़े बड़े लोगों ने समर्थन भी देना शुरू कर दिया। जैसे वो स्वामी रामदेव उनके समर्थन में आ गए, सदगुरु जग्गी वासुदेव उनके समर्थन में आ गए, रामभद्राचार्य अगर आप जानते होंगे, जो जन्म से या 7-8 साल की उम्र से ही जो है नेत्रहीन हो गए थे, उसके बाद वो बड़े उन्होंने अपने आंतरिक उससे शक्तियों से जो है राम कथा को कंठस्थ कर दिया और एक एक वर्णन वो ऐसे करते जैसे कोई नेत्र वाला जो है व्यक्ति करता हो। तो साध्वी प्राची हो गई, प्रज्ञा ठाकुर हो गई, ऐसे सारे के सारे हिंदू धर्म वाले वो समझ चुके थे, सनातनी समझ चुके हैं कि ये जो है धीरेन्द्र कृष्ण जी के पर अटैक नहीं हो रहा, ये हिंदुओं पर अटैक हो रहा। तो ये सब लोग उनके साथ एकजुट हो गए। तो इन लोगों के लिए समस्या क्या हो गई कि ये तो अटैक करने निकले थे और उसमें पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। जो नहीं जानते थे, दूर दूर के लोग कोई नहीं जानते थे, वो सब समझने लगे कि भाई ये कौन है। और दूसरी बात ये कि उनकी समझ में आ गया कि ये अटैक जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर नहीं है, ये हिंदू पर अटैक है, ये हिंदू मान्यताओं पर अटैक है। ये क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं। अगर आपको याद होगा, एक शंकराचार्य जी को भी जयललिता के टाइम पर जेल भेजा गया था, तब यूपी की सरकार थी और कई उन पर गलत आरोप लगा कर कई समय बाद जो है उनको छोड़ा गया। तो अब वो क्या हो गया, जो लोग इसको धीरेन्द्र कृष्ण जी को जो अटैक कर रहे थे, अब वो बौखला गए। उन्होंने देखा जो हम चाह रहे थे तो उसका उल्टा हो गया, वो तो उल्टे लोकप्रिय हो गए और हिंदू धर्म में, हिंदू सनातनियों में जो है एक एकता आ गई। मैं आपको बताता हूं, दिलीप मंडल जैसे लोग जो दिन रात हिंदुओं को कोसते हैं, सनातन धर्मियों को कोसते हैं, वो तरीके जो है कह रहे हैं कि साहब ये तो सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मतलब वो आदमी वो चिंता व्यक्त कर रहा है, या उनके साथ के जितने भी ये एक गैंग है जो है अम्बेडकरवादी, जो हिंदू समाज को जो है सवर्ण और एससी में तोड़ना चाहता है, तो वो आज हिंदुओं का बड़ा पक्षधर बन गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा है जो हमने आग लगाई थी इसको बुझाए कैसे, ये तो उल्टा पड़ गया। अब वो अभी मैं देख रहा था, दिलीप मंडल जो है रामचरितमानस को पढ़ रहा है, कह रहा है मैं रामचरितमानस का अध्ययन करूंगा और 1-2 दिन में जो है इस पर लिखूंगा। रामचरितमानस कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि कोई दिलीप मंडल या कोई जोगिंदर मंडल या कोई चंद्रशेखर आज़ाद ये 1-2 दिन में पढ़े और उसकी व्याख्या कर सके। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती, एक एक शब्द को समझना पड़ता, वो अवधि को जिसमें लिखा गया उसको समझना पड़ता, उसके संदर्भ को समझना पड़ता। इसमें कई व्याख्याएं लिखी गई, कई टीकाएं हुई है, तो 1-2 दिन में नहीं हुई है, गहरा अध्ययन करने के बाद जो है हुई है। तो मेरा कहना यह है कि ये लोग बड़े बौखला गए अभी जो है। और मजेदार बात क्या है कि उनकी लोकप्रियता से घबरा कर कुछ हिंदू जो महंत हैं या शंकराचार्य हैं वो भी जो है घबरा गए। अभी ज्योतिष मठ के यानी बद्रीनाथ के जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तानंद सरस्वती जो है, उनका बयान आया कि अगर उनके अंदर चमत्कार है तो वो जोशी मठ को डूबने से बचा दें।
नहीं है उनके अंदर चमत्कार। चलिए, आप तो उसी मठ के वो हैं, शंकराचार्य हैं। आपने क्या किया? आपके पास क्या शक्तियां हैं? चलिए, आपके पास शक्तियां नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं? आपने क्या वहां की जनता की मदद क्या करी? या ज्योतिष पीठ है, ये भविष्य को बताता है, तो आपने क्यों नहीं बताया ये भविष्य कि जोशीमठ डूबने वाला है? अगर आज आप ये पूरा गुट जो है उनके समर्थन में खड़ा हो रहा है, तो अगर आप उनको इतना ही मानते हैं, तो आप क्यों नहीं बताते कि इन्हीं शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमान जो है सब पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि इस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। तो अगर आप ये मानते हैं कि इनका आलोचना सही है, तो आप ये भी मानिए। तब आपने क्यों विरोध किया? आज आप क्यों समर्थन में हैं? तो इनका पाखंड जो है नजदीक आ रहा है, इनका पाखंड सामने आ रहा है। तो ये बड़ा मजेदार बात हो रही है, बड़ी विचित्र बात जो हो रही है कि जो इनका वो था, उद्देश्य था, वो तो खत्म हो गया, लेकिन उल्टा जो है सनातनी एकजुट हो गए। अभी मैं भूपेश बघेल की बात करता हूँ, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा यह काम तो कोई जादूगर भी कर सकता है। तो भाई, अगर कर सकता है तो तुम्हारे पास एक जादूगर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे करवाओ। ऐसे ही एक कोई राय है, कोई राय है इसके समाजवादी पार्टी के, तो वो कह रहे हैं कि रामायण का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के लिए, वो दूसरी जो एससी समुदाय उनके लिए गलत लिखा हुआ। भैया, तुम्हें यही पता नहीं है कि रामचरितमानस को लिखा किसने? ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। ये जो है रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हुई है, और जो आप रामायण की बात कर रहे हैं, इसी वाल्मीकि ने लिखा है। और आपके हिसाब से वाल्मीकि जो है एससी समाज से आते हैं। हालांकि कहीं पर भी जो है हमारे इस काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मतलब इस्लामिक आक्रमण से पहले, इस्लामिक शासन से पहले, कहीं भी शूद्र को उस रूप में नहीं लिया जाता जिस रूप में कि इन 1000 वर्ष में मुसलमान के शासनों में और ब्रिटिश के शासन में जो शूद्र का जो रूप जो आया है, उस रूप में तब नहीं लिया जाता। तब तो शूद्र शायद कोई जाति नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे। ब्राह्मण पढ़ाने वाले ब्राह्मण, लड़ने वाले क्षत्रिय, बाकी सब वैश्य। वैश्य माने चाहे आप बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, औजार बनाओ, जो शिल्पी हैं, मंदिर बनाओ, या जो भी आप करो, सब एक ही समाज में था। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ये अछूत वाली बात जो है मुसलमानों के शासन काल में आई, क्योंकि उनके बड़े बड़े हरम होते थे, 400 उनकी बेगमें होती थी। वो बाहर शौच करने नहीं जाती थी, वो अंदर ही महल में अंदर ही जो है शौच करती है। तो उसके लिए उन्होंने एक नई जाति बनाई जो स्वीपर्स है, जिनको अछूत कहा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप देखते रहिएगा, अभी जो है ऐसे पाखंड बहुत होंगे। ये तो इस बार अच्छा हुआ कि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, और जो ये चाह रहे थे उसके उलट हुआ। तो देखते रहिएगा, अभी आने वाले समय में 2024 अप्रैल तक या मार्च अप्रैल, जब भी चुनाव होंगे, 1 साल का समय है, 1 साल 2-3 महीने का समय है। इस बीच इस टाइप की चीज़ें बहुत होंगी, और आप लोग नज़र रखिएगा, और इनके बहकाव में कतई नहीं आएगा। जिनके लिए मदर टेरेसा सेंट है कि वो चमत्कारिक शक्तियाँ उनके अंदर, और धीरेन्द्र कृष्ण ब्रह्मचारी जो है, या आचार्य जो है, या शास्त्री जो है, ये जो है अंधविश्वासी है। और जितने भी वो हुए हैं, आप ये मान लेते कि ये भगवान का मैसेंजर है, किसी भी धर्म में जो है मैसेंजर है। लेकिन अगर माना कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास जो है जिनकी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, वो मुझे प्रेरणा देते हैं, माने वो भी मैसेंजर हो गए। तो यहाँ पर आप उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको हर हालत में हिंदुओं को बदनाम करना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।